अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुदसिया ज़फ़र है और आज हम काउंट डाउन ग्रेड 4 के लिए एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा एडिशन। एडिशन का स्टार्ट हमने अपनी पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4-5 के दौरान हमने समझा था कि एडिशन क्या होती है और हमें उसके क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रा कवर कर लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या हम कुछ फैक्ट्स जो एडिशन के बारे में हमारे पास होने चाहिए। तो फैक्ट्स अबाउट एडिशन हम पढ़ने लगे हैं। पहला फैक्ट क्या है एडिशन का, लेट्स सी। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन एडिशन। ऑर्डर डज नॉट मैटर means if I add 1 plus 5, answer will be 6. If I add 5 plus 1, answer will be 6. Means if bigger value is written at the top, if I write bigger value first and smaller value after it, or if I add bigger into smaller or smaller into bigger, in both of the cases answer will remain same. तो ऑर्डर डज नॉट मैटर का मतलब ये हुआ कि हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखें या छोटी को पहले लिखें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। जैसे हमने पढ़ा था अभी 5 + 1 = 6 और 1 + 5 = 6। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अपोजिट ऑफ एडिशन इज़ सब्ट्रैक्शन। हमें हमेशा याद रखना है, कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ एडिशन, तो आपने ये नहीं कह देना डिवीजन। अपोजिट ऑफ एडिशन इज़ सब्ट्रैक्शन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इफ़ वी ऐड ज़ीरो विद एनी नंबर, आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। मीन्स इफ़ आई ऐड ज़ीरो इन 5, हाँ, व्हाट विल बी द आंसर 5। मैं 10 के अंदर अगर ज़ीरो प्लस करती हूँ तो आंसर 10 ही होता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर विल बी नंबर इट सेल्फ। नंबर 4 क्या है, वी ऑलवेज स्टार्ट एडिशन फ्रॉम राइट साइड या वंस कॉलम। जब भी हम एडिशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो राइट हैंड है इसको इस पे फोकस करेंगे और राइट साइड से स्टार्ट करते हैं एडिशन हमेशा। और मैंने आपको बताया भी था कि एडिशन हाउस में भी जब हम नंबर लिखने लगते हैं तो फर्स्ट डिजिट को राइट साइड से यानी वंस कॉलम से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, ईच नंबर टू बी एडेड इज़ एडेंडम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं करती हूँ 5 + 3 आंसर इज़ 8, तो 5 भी एडेंडम है और 3 भी एडेंडम है। ठीक है, जब हम नंबर 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो अडेंडम बन जाएगा, लेकिन 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल हैव द डिफरेंट नेम। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, जब हम ऐड करते हैं तो ईच नंबर इज़ कॉल्ड एडेंडम। अब रिजल्ट ऑफ एडिशन इज़ कॉल्ड सम। ठीक है, आंसर ऑफ एडिशन इज़ कॉल्ड सम। इफ़ वी ऐड 1 इन द गिवन नंबर वी गेट सक्सेसर ऑफ इट। यानी अगर मैं 1 प्लस करती हूँ किसी भी नंबर में तो मैं उसका सक्सेसर ले लेती हूँ। जैसे 5 + 1 6, तो सक्सेसर ऑफ 5 क्या हुआ, 6। काउंट डाउन बुक 4 3rd एडिशन और इसका क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। राइट द नंबर विच इज़, राइट द नंबर विच इज़ 200 मोर देन द गिवन नंबर, और आगे भी बता रहे हैं। अच्छा, हमने एडिशन पढ़ते हुए याद रखें, हमने कहा था जब हम एडिशन स्टार्ट कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि हमें जब भी मोर आएगा तो मोर का मतलब है, जैसे मैंने शॉपकीपर का बताया था कि यू वांट समथिंग मोर, तो मोर का मतलब है प्लस। ठीक है, तो हमने प्लस, जब मोर आएगा तो प्लस, जब लेस आएगा तो माइनस। चलिए जी, अब ऐसा है कि पेज नंबर 10 है, अपनी नोटबुक ओपन करें और अपने ऐसे मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है, डेट भी डालनी है और पेज नंबर 10 भी लिखना है। और एक्सरसाइज तो हमने लिखनी है, हम एक्सरसाइज 1B करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर विच इज़। हम ए पार्ट को अपने पास लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, पहला है 200 मोर देन 125,000। तो हमने पहले 125,000 को एडिशन हाउस में लिख लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर रहे हैं 200। अब देखें, मोर का मतलब प्लस, तो हम इसको प्लस कर लेंगे। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 2 2। और मैंने आपको जैसे बताया था कि 1 10 100,000 के बाद हमने एक लाइन छोड़ी है फॉर कैरीज, सो ऑलवेज लीव 1 लाइन। अच्छा जी, अब 5 नीचे कुछ नहीं है, 5 + नथिंग 5, 2 + नथिंग 2, 1 + नथिंग 1। हमारे पास आंसर क्या आया, 125,002।
200। अच्छा जी, कॉमास लगाना नहीं भूलना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या था, 200 मोर देन 125,000। सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ इट, द आंसर इज़ 125,200। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन भी लिख लिया अपना और हमने उसके बाद आंसर भी लिख लिया। अब सबको समझ आ गई है। छोटा सा जो एक बार मैंने शो किया, आपने ऐसा कुछ भी बुक पे ड्रॉ, नोटबुक पे ड्रॉ नहीं करना कि मैं आपको बता रही हूँ कि बुक का ये पेज है और इस पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि हम अगर क्वेश्चन को बाद में भी नोट डाउन कर लें। समटाइम हमारे पास कलर पेंसिल नहीं होती तो हम उसको बाद में लिख लेते हैं, हम पहले कॉपी कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। और 3 डॉट्स जब भी हम लिखेंगे इसलिए शो करते हैं ताकि हमें जब हम आंसर लिखने लगते हैं, ठीक है, आंसरिंग स्टेटमेंट के देयरफॉर इसका मतलब होता है वैसे, ठीक है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर विच इज़, एंड इट्स बी पार्ट, ए पार्ट इज़ ऑलरेडी डन, 1000 मोर देन 200,000। ठीक है जी। अभी छोटा सा साइड पे आपको बॉक्स बना, यही बता रहा है, ये बुक के पेज को हमने क्रॉप करके पेस्ट किया था ताकि आपको शो हो। जब हमने मोर का मतलब होता है प्लस, हमने दोबारा पीरियड्स लिखी, 1 10 100 1000 10,000 100,000। ठीक है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को टॉप पे लिखने को हम कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, अब हम इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे फॉर कैरीज और उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर। अच्छा, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था हमेशा जब भी नंबर लिखने लगते हैं तो हम पहले राइट मोस्ट साइड से को फिल करते हैं, तो मैंने क्या फिल नहीं किया, वंस कॉलम को। तो वंस कॉलम पे मुझे 0 0 0 फिर आगे 0 0 फिर 2 पे जाना चाहिए, लेफ़्ट यूँ मुझे मूव करना है। ठीक है, आगे आ रहा है मोर, मोर मीन प्लस। तो अब हम क्या है, अब मैंने आपको क्या कहा था, एडिशन में ऑर्डर डज़ नॉट मैटर इन एडिशन, तो हम बिगर वैल्यू टॉप पे इसलिए लिख लेते होते हैं क्योंकि आपको पता है हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, तो हम बड़ों को पहले लिख लेते हैं। आंसर बेटा विल रिमेन सेम, आप 1000 लिखेंगे तब भी आप पहले, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। अब हम 1000 लिखने लगे, 0 वंस कॉलम पे, अगला 0 टेंस कॉलम पे, अगला 0 हंड्रेड्स पे, और फिर बॉक्स कॉमा के लिए छोड़ा हुआ है हमने, और फिर 1 लिखा हमने 1000 प्लेस पे। अब हमने प्लस करना है राइट साइड से, वंस कॉलम से 0 + 0 0, लेकिन हमने क्या लगाना है, लेफ्ट मोस्ट साइड पे 1 बॉक्स छोड़ के एडिशन, प्लस का साइन। ठीक है जी, फिर 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + नथिंग 0, 2 + नथिंग 2, क्या रहते हैं, कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स क्यों रहते हैं, कॉमर्स पुट करेंगे तो पता चलेगा ना कितने हाउसेस पे काम हो रहा है ना। तो 2 हाउसेस ऑक्यूपाई हुए हैं यहाँ, 1 हाउस और 1000 हाउस, इन ईच हाउस हैज़ 2 मेंबर्स, याद रखा करेंगे बातें। हम आंसर लिखने लगे हैं, देयरफॉर 1000 मोर देन 200,000 इज़ इक्वल टू 201,000। अब हम आते हैं, चलिए जी, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का है, सी पार्ट, 900 मोर दैन 460,000 एंड 100। तो हम इसको प्लस करते हैं, 1 10 100, पहले हमने हाउस में पीरियड्स लिखे सबसे टॉप पे, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़नी है, किस लिए, फॉर कैरीज। एडिशन में हमेशा आपको जब वैल्यू एक डिजिट से 2 डिजिट बन जाती है ऐड करके, तो अगले वो जो सेकंड डिजिट होता है वो कैरी चला जाता है लेफ्ट मोस्ट नंबर डिजिट पे। हम लिखने लगे हैं फर्स्ट वैल्यू, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि एडिशन में ऑर्डर डज़ नॉट मैटर, आप 900 पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं कि हम बिगर वैल्यू को टॉप पे लिखें। क्यों, क्योंकि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं ना 0 0 1, फिर 6 बाई 0, फिर 6 और फिर 4। अब बारी है नेक्स्ट नंबर की, 900 की, पहले 0 आएगा वंस पे, फिर अगला 0 आएगा टेंस पे, फिर 9 आएगा हंड्रेड्स पे। हम उनको प्लस करने लगे हैं, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 9 + 1 9 इन माइंड, काउंट 1 मोर, 9 के बाद क्या आता है 10, सो 10 में 0 तो यहाँ आएगा, लेकिन क्या आएगा 1 कैरी चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे। आगे है 0 + 1 कैरी, इट इज़ 1 1, कैरी को 0 में प्लस करेंगे तो कैरी ऑलवेज वी ऐड कैरी, कैरी को कभी कुछ नहीं करते, कैरी हमेशा प्लस होता है। ठीक है, जिस लाइन में होता है उसी लाइन में, जिस हाउस में, जिस रूम में होता है उसी रूम में ऐड होता है। ठीक है, 0 + 1 इज़ 1, 6 4। अब हमने आंसर लिखना है, कॉमा ज़रूर लगाने हैं, बिल्कुल नहीं भूलना। ऐसे ही आपने बॉक्स के अंदर सिंगल डिजिट को सिंगल बॉक्स में लिखना है। देखा, ऐसे लिखेंगे तो काम भी प्रोमिनेंट होगा, अच्छा भी लगेगा और नीट भी लगेगा।
जी 900 मोर देन 460,100, आंसर इज इक्वल टू 461,000। हम आते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट क्या कह रहा है, 400 मोर देन 509,600। हम वैसे ही पहले एडिशन हाउस में पीरियड्स लिखेंगे, वन लाइन छोड़ेंगे फॉर कैरीज एंड वी राइट द बिगर वैल्यू एट द टॉप। वी preferably write, you can write bigger value at the top but it's up to you, ठीक है जी। उसके बाद 6, उसके बाद 9, 0 और 5। फिर किसकी बारी है, 400 की। पहले वन साइड पे वंस कॉलम पे 0, फिर अगला 0 टेंस पे और फिर 4 की बारी है, वो आएगा हंड्रेड्स पे। 0 + 0 0, हम क्या कर रहे हैं, इनको प्लस कर रहे हैं। 0 + 0 0, 6 + 4 6 इन माइंड, काउंट 4 मोर, 7 8 9 10, 0 आएगा यहाँ, 1 कैरी, ठीक है जी। अब 9 के नीचे तो कुछ नहीं है बट 9 के टॉप पे कैरी है, तो कैरी प्लस होगा 9 में, 9 + 1 10, अगेन 0 1 कैरी, ठीक है। फिर क्या होगा, 0 + 1 कैरी को 0 में प्लस कर देंगे 1 कैरी को, तो क्या आ जाएगा, 1 + 0 1, 5 + नथिंग 5, कॉमर्स लगा लें और हम therefore our answer is, answer of the question 400 more than 509,600 is equal to 510,000, ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सारे ABCD पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और अब हम आपको देने लगे हैं होमवर्क। अच्छा जी, होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 का C and D पार्ट्स जो दोनों हैं इनको आपने रफ रजिस्टर पे करना है, ताकि आपको समझ आए कैसे आपने एडिशन हाउस में ईच डिजिट को प्लेस करना है। और साथ में आपको मोर का मतलब भी पता होना चाहिए। मोर इन मैथ, मोर मीन्स प्लस, ठीक है जी, मोर मीन्स प्लस, ठीक है जी। आज का टॉपिक यहाँ तक ही था, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।